बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन मैक्रोनीज़ बन रही हैं। बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही स्पाइसी ये मैक्रोनीज़ बन के तैयार होंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चिकन मैक्रोनीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम मैक्रोनीज़ को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये ऑयल है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको मैं कवर कर लूँगी और पानी को अच्छे से बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम मैक्रोनीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये 400 ग्राम्स के बराबर मैक्रोनीज़ हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं, इसमें छोटा बड़ा जो आप पसंद करते हैं आप वो ले लें। अब ये सारी जो मैक्रोनीज़ हैं मैंने डाल दी हैं पानी में। अब इसको मैं फुली डन करूँगी, यानी कि पूरा पकाऊँगी, इसमें कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। फुली डन करूँगी इनको मैं। तो ये देखिए मैक्रोनीज़ जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। इनको फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो फुली डन हो चुकी हैं मैक्रोनीज़। अब इसका पानी हम गिरा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली थी। अब इसके अंदर ये सारी मैक्रोनीज़ मैं डाल दूँगी ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो मैक्रोनीज़ के अंदर से सारा पानी हमने निकाल दिया। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स मैं डालूँगी ऑयल के और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो हमारी मैक्रोनीज़ हैं वो एक दूसरे से चिपके ना और अच्छे से खिली खिली से रहें। तो ये देखिए मैक्रोनीज़ रेडी हैं, इनको एक तरफ रख देते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है। इसके अंदर अब ऐड करूँगी मैं हाफ़ कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक प्याज। ये छोटी एक प्याज ली थी जिसको मैंने छोटा छोटा बिल्कुल काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को अब हम थोड़ा सा पकाएंगे, बिल्कुल हल्का सा नरम हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको ब्राउन नहीं करना हमने, बस हल्का सा नरम होने तक पकाएंगे इसको। तो प्याज हमारी अच्छे से नरम हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच भर के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने इसमें प्याज़ों में। अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पकाऊँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को भी मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया ताकि इसके अंदर जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं चिकन। तो यहाँ पर बोनलेस चिकन लिए मैंने 250 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो चिकन को भी मैंने शामिल कर दिया है। अब चिकन को मैं तब तक पकाऊँगी जब तक जो है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर लिया था जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। साथ ही इसके अंदर जाएगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने आधा चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा आप। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 मिनट पकाने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाएं और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए और आप देख रहे होंगे कि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन भी हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गाजर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर गाजर ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया और साथ ही मैं यहाँ पर शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी। ये भी 1 कप के बराबर है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हाई फ्लेम में मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। सब्जियों को आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप वो डाल लें इसमें। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं मुझे सब्जियों को हाई फ्लेम में कुक करते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं केचप ऐड कर रही हूँ। ये 3 खाने का चम्मच केचप है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सफ़ेद सिरका।
ये हॉट सॉस है, ये मैंने इसमें ऐड किया 1 चाय का चम्मच, और 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करूँगी मैं सोया सॉस। चिकन पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो जो हमने ये चिकन तैयार की है बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूँगी मैक्रोनीज़ जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। तो ये देखिए सारी मैक्रोनीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और आप देख रहे होंगे कि मैक्रोनीज़ कितनी खिली खिली सी हैं। इसकी वजह यही है कि इसके अंदर हमने ऑयल शामिल किया था बॉयल होने के बाद, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से चिपकी नहीं है और खिली खिली सी हैं। तो ये देखिए मैक्रोनीज़ को मैं चिकन और वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और हमारी मैक्रोनीज़ बिल्कुल रेडी हैं। आइए इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी सी चिकन मैक्रोनीज़ बनके तैयार हैं। बहुत ही स्पाइसी बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।